Assalamualaikum dear students, I am Miss Nushaba Tariq from Government Girls High School Salat Abbottabad 9th क्लास। आज हम केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम एलोज ऑफ द टॉपिक। आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक you will be able to distinguish between shells and subshells, define electronic configuration, discuss the rules in writing electronic configuration, and write the electronic configuration of elements present in the periodic table. ये स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक में जैसे कि आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एक एटम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वाइल न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब किसी भी एटम का जो मैस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, दैट इज न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस एंड द एनर्जी ऑफ एटम। देखा जाए तो एटम इज न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होंगे? अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, ऑर्बिट्स और शेल्स। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खास रास्ते होते हैं जिन्हें मदार कहते हैं, उनके गिर्द ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिनको हम लोग शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड द शेल्स और ऑर्बिट्स। जैसे कि आपको ये डायग्राम में बना हुआ नजर आ रहा है, ये ऑर्बिट एक बना हुआ है, तो इस ऑर्बिट को जो है वो क्या कहेंगे हम, इसको इन रास्तों को हम कहते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स। दीज शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। हम इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ईच शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी लेवल, के हर जो शेल है उसकी अपनी एक खास जो है वो एनर्जी होगी। आर दीज इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, दैट इज कैन देयर बी एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल? नो, देयर इज अ डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन or arrangement of electrons around the nucleus of an atom in orbits or shells is called electronic configuration. अब हम देखते हैं डायग्राम को। आपको डायग्राम नजर आ रही होगी बनी हुई। इसमें मैंने शेल्स को रिप्रेजेंट किया है 1, 2, 3 और 4 के साथ, और इन्हें हम नाम देते हैं इन ऑर्बिट्स को या शेल्स को। जो पहला शेल है उसे हमने नाम दिया K का, दूसरे को नाम दिया L का, तीसरे को दिया M और चौथे को हमने नाम दिया N, और इसी तरह से एंड सो ऑन। अब आपको डायग्राम में E1 और E2 जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से जितना ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। अब जैसे K, हमारे पास K जो शेल है, पहला शेल है, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखें बहुत कम है, उसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी। E2 की एनर्जी E1 के मुकाबले में ज्यादा होगी, फिर E3 की, और फिर सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो किसकी होगी? E4 की होगी। यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा उन शेल्स की अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो सर्टेन रूल्स। अब हम इन रूल्स को देखेंगे जिनके तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट इज गिवन बाय अ फार्मूला 2n², where n is equal to 1, 2, 3 and 4। अब ये मैंने टेबल एक ड्रॉ किया है, इसमें देखें नंबर ऑफ ऑर्बिट, नेम ऑफ ऑर्बिट, फार्मूला एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट का नाम है K और फार्मूला हमने लगाना है 2n² का। तो n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 2 × 1 होल स्क्वायर
n की जगह हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखा है, जो कि पहला ऑर्बिट है, इसलिए हमने 1 लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह दूसरा ऑर्बिट है, उसका नाम है l और फार्मूला है 2n²। तो 2 में हमने वैल्यू लगा दी है नंबर ऑफ ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट है तो हमने 2 लिखा, 2 × 2 4 एंड 4 × 2 8 आ गया हमारे पास। फिर तीसरा ऑर्बिट है m ऑर्बिट 2n² और हमने n की जगह नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखा है 3², 3 3s are 9, 9 × 2 18। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारे पास 4 है, नेम ऑफ ऑर्बिट n, फार्मूला 2n²। तो n की जगह हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट लिख लेना है 4 और 4 का स्क्वायर लिया हमने, 4 4s are 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आ गया एंड सो ऑन। और इसी तरह से आगे जो है हमारे पास हर ऑर्बिट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि k ऑर्बिट में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, l में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, m में 18, n में 32, o में 50 एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा रूल हमारे पास ये है, शेल्स आर फिल्ड इन द स्टेप वाइज मैनर। हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको शेल्स के अंदर जो है वो स्टेप वाइज मैनर के साथ जो है वो फिल करते जाएंगे। पहले हम फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में एंड देन सो ऑन। थर्ड रूल है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। यानी आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 होंगे